अथ देव्याः कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अगण्यशोक्तमातरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकाय। मार्कण्डे उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन् कस्यचिदाख्यातं तन्मये ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतरं विप्रं सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकृतिताः। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे च भयार्ता शरणं गताः न तेषां जायन्ते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशयः। प्रेत संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगतसमारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मणी हंसमारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इति एता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विता नानाभरण सौभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खमं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मूसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्तायुधानित्यं देवानां च हिताय वै। नमस्तेऽस्तु महारुद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रिया आग्नेयामाग्नि देवता दक्षिणे बतूना वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणी मे रक्षेदस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शवाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता मां पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे धूमामूर्धिना व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भूर्भुवः रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भूर्भुवोर्मध्ये यम घंटा च नासिके शंखनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षित कन्मूले तु शांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जीवायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च मामाय च तालुके कामाक्षी चिपकं रक्षित वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिकंठे नीलकाम नलकुबरी स्कंध्यो खड्गनी रक्षित बाहु में वज्रधानी अस्योर्दंडिनी रक्षेदंबिका चांगलीषु च नखांचुलेश्वरी रक्षित कुक्षौ रक्षित कुलेश्वरी अस्त्रो रक्षेन् महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामनी रक्षित गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रम गुदे महिषवाहिनी कट्यांग भगवती रक्षे जानुनी विंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षित सर्वकाम प्रदायिनी गुलिभ्योर नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादांगलीषु श्री रक्षे पादाधस्तलवासिनी नखांतरंष्ट्राकराली च केशांग च वर्धकेशनी रोमकूपेषु कौवेरी त्वचंग बागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामान्ता मेदांसी पार्वती अंतरानी कालरात्रिश्च पितं च मुक्तेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कपे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नख ज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षित छाया चित्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन् मे धर्मधानी प्राणपानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षित प्राणं कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तत्समैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पंथानां सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः चिता रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्चं कवचेन तु
तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी। पद्मेकं न गच्छेतु यदि शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः। यं यं चिन्तते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं। परमेश्वरं तुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। निर्भयो जायते स्मर्त्य संग्रामे स्वपराजितः। त्रैलोक्य तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान्। इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभम्। यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः। दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः। जीवेद् वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विवर्जितः। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः। अस्थावरमं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्च पौदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुसुमाण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते। मानोन्नतिर्भवेत् रागस्तेजो वृद्धिकरं परं यशा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा। यावद् भूमण्डलं धत्ते शैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी। देहान्ते परमस्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ॐ इति देव्या कवचं सम्पूर्णम्। अथर्गलास्तोत्रम्। ओमस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप् छन्द श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा पीड़िते सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडे उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटविद्रा विविधात्री वरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीज बधे देवी चंडमुंड विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि शुंभस्यैव निशुंभस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि वंदिताग्नि युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिंत्य रूप चरिते शत्रु विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि अस्तु बदभ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि चंडिके सततं ये त्वामर्चयन्ति भक्तितः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यम आरोग्यम में देहि में परमं सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि द्विषताम नाशम विदेहि बलमुच्चकै। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमां श्रियम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुर शिरोरत्न निगृष्ट चरणे अंबिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचंड दैत दर्पग्ने चंडिके प्रणताय में। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्भक्त संस्तुते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी ससद्भक्त्या सदाम्बिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचंड दौड़ दंड दैत दर्प विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्त जनो दत्तानंदो दे अंबिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः स तु सप्तशती संख्यावरमाप्नोति सम्पदाम्। ओम इति देव्यार्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ कीलकम्।
ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडे उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेत द्विजानीयानां मंत्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सत्तं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्ति उच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमांहरः कृत्वा निमन्त्रायामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार समापर्तिना च पुण्यस्य तां यथा वन्ययन्त्राणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण किलेन महादेवेन किलितं यो निष्किलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवापतस्तस्य भयं क्वापि हि जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। अस्नयस्तो जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुचिकै भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यम् आरोग्यं संपदा शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः। ओम इति देव्या कीलक स्तोत्रम संपूर्णम। जय माता दी। अब हम लोग चतुर्थ अध्याय का आज चौथे दिन पाठ करेंगे और अध्याय में चूंकि कथा होती है इसलिए हम लोग इसे हिंदी में ही जानेंगे। चतुर्थोध्याय इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्रीअंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती हैं। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपान और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनिया उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। देवी संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं।
अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जीतेंद्रिय, तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। आप निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी, त्रयी अर्थात तीनों वेद और भगवती अर्थात 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता अर्थात खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण, चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में बढ़े हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का विदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है। क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा विदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री, पुत्र एवं भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दर्याद्र रहता हो। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी क्षमा करें और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। मातः आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी
अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न बदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गए। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासो यमति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गति संवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्स्वां जगदम्बिके। इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानाद्विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहानाचार्मि मां कृत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्यपगोपत्री त्वं गृहानास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसाद सुरेश्वरी। श्री दुर्गार्पणमस्तु।